महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र, जहां परंपरा और संस्कृति की गहराई तो है, लेकिन विकास की गति अभी रफ्तार पकड़ रही है। अब बदल रहा है इस पूरे क्षेत्र का नक्शा एक नई सड़क से, जो सिर्फ 2 शहरों को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को जोड़ देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेगांव अकोला नांदेड़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की। करीब 240 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे शेगांव से शुरू होकर अकोला होते हुए नांदेड़ जाएगा। यह एक्सप्रेसवे विदर्भ को मराठवाड़ा से फास्ट लेन में जोड़ेगा। वो अभी एक पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तौर पर। करीब 240 किलोमीटर यह लंबा एक्सप्रेसवे बहुत ही आधुनिक होने वाला है। आज NH6 हो चाहे NH161 हो, जैसे रास्तों पर सफ़र करना लंबा और थका देने वाला है, लेकिन यह नया एक्सप्रेसवे पूरे रूट को 3 घंटे की यात्रा में बदल देगा, बिना स्टॉपेज और बिना ट्रैफिक के। एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा होगा। डिजाइन स्पेस 120 kmph की होगी और इसका राइट ऑफ वे ROW 100 मीटर का होगा। इतना ही नहीं, मीडियन में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भी स्पेस छोड़ा जाएगा, जिससे यह सड़क भविष्य में बुलेट ट्रेन के लिए भी तैयार हो सके। एक्सप्रेसवे 3 जिलों से गुजरेगा, अकोला, हिंगोली और नांदेड़। इन क्षेत्रों के लगभग 100 से अधिक गांवों पर जमीन अधिग्रहित की जाएगी और सरकार ने वादा किया है कि उचित मुआवजा हो, चाहे पुनर्वास हो, विकास हो, सभी को बेहतरीन ढंग से किया जाएगा। यह सड़क नहीं बल्कि शहरों को नहीं बल्कि कृषि व्यापार हो, चाहे क्लस्टर इंडस्ट्री हो, चाहे मंडी नेटवर्क हो, सभी को जोड़ने जा रही है। अकोला और नांदेड़ जैसे कृषि उत्पादकों की उपज अब सीधे बाजारों तक पहुंचेगी, समय से पहले और लागत से कम। ग्रामीणों का कहना है कि हमने सालों तक इंतजार किया है इस एक्सप्रेसवे का। बच्चों को स्कूल जल्दी मिलेगा, मरीजों को अस्पताल और व्यापारियों को बाजार। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की DPR डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है और 2025 में इसके टेंडर निकलने की उम्मीद है। निर्माण कार्य 2026 से शुरू होकर 2028 तक पूरा किया जाएगा, अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो। शेगांव से लेकर नांदेड़ तक एक सीधी रेखा होगी, सिर्फ सड़क नहीं रहेगी, यह मराठवाड़ा और विदर्भ को जोड़ने वाली रीढ़ की हड्डी साबित होगी। यह 240 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे NH6, NH53 जो कि अब इसका नया नाम है, और NH161 जैसे राष्ट्रीय मार्गों को सपोर्ट करेगा। मुख्य रूप से अकोला, हिंगोली और नांदेड़ जिलों से गुजरेगा, जैसे NH161 और NH361 से किलोमीटर की जुड़ावट होगी। यह भी एक 4 लेन 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जिसकी डिजाइन स्पीड 120 km की होने वाली है। संभावित आगे बढ़कर फ्यूचर प्रूफिंग के लिए ROW 100 मीटर और मध्य रोड में रेल कॉरिडोर के लिए जगह रखी जाएगी, जैसे समृद्धि एक्सप्रेसवे पैटर्न है। यात्रा समय में भारी कमी आएगी। नागपुर जालना लिंक की तरह यह भी यात्रियों और वाहनों को तेजी से लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। अकोला नांदेड़ शेगांव त्रिकोणीय कनेक्टिविटी से व्यापार में जान आएगी। यह क्षेत्र शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ओरिजिनल हार्टलैंड के विकास को बढ़ावा मिल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 5267 किलोमीटर अपने हाईवे नेटवर्क में इसे शामिल किया है। यह समृद्धि के विस्तारों जैसे नागपुर गोंदिया हो गया, जालना नांदेड़ हो गया, भंडारा गढ़चिरौली के साथ समान महत्व रखता है। फिलहाल DPR हो और पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है, 2025-26 में खत्म हो जाएगी। बता दूं कि परियोजना है शेगांव अकोला नांदेड़ एक्सप्रेसवे, लंबाई 240 किलोमीटर, जिले है अकोला, हिंगोली, नांदेड़। डिजाइन स्पीड 120 kmph, लेन है 4/6, ROW है लगभग 100 मीटर का। मॉडल है एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड। उद्देश्य तेज कनेक्शन, लॉजिस्टिक गति और क्षेत्रीय विकास। मराठवाड़ा की धड़कन शेगांव अकोला नांदेड़ अब एक नई एक्सप्रेसवे योजना के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मार्ग के महत्व, जिलों से गुजरना, डिजाइन और प्रस्तावित लाभ। जिले की ट्रैफिक डेटा चल रहे नेटवर्क से जुड़ा होगा। स्वरोजगार, बाजार, शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य ढांचे पर इसके उचित परिणाम मिलने वाले हैं। ये सड़क इन रास्तों में नए निवेश लाएगी, रोशनी और रोजगार लाएगी और बदल देगी इस पूरे क्षेत्र की नई तस्वीर। उम्मीद है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ में हमारा यह सफ़र पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।